गुरुदेव का वियोग, एक तपस्वी युग का अंत। 24 दिसंबर 2010। गुरुदेव परम पुरुषार्थी जीव थे, इसलिए अस्वस्थता होते हुए भी वे लेटे नहीं, पूरी रात बैठे रहे। सांस तेज चल रही थी। अनेक सूफी श्रावक भी बैठे रहे। मध्यरात्रि समय के बाद गुरुवर लघुशंका को गए और शुद्धि करके 20 से 25 मिनट खुले ठंड में ही बैठे रहे। फिर वस्तिका में आकर जिनालय की वंदना कर जाप्य करते रहे, बैठे रहे। कमल जी ने आचार्य श्री से पूछा, साधुओं को बुलाऊं? आचार्य श्री ने मना किया। भोर सुबह 5 बजे सांस बहुत तेज चल रही थी, इसलिए भरत मिंडा गुरुवर की छाती व पीठ को धीरे धीरे सहला रहे थे। पूरी रात गुरुवर शांत मुद्रा में ही बैठे रहे। 5:15 बजे भरत को हटाया और भगवान महावीर स्वामी के चैत्यालय को अपने सामने विराजमान कराया। कमल व नवराज को सभी खिड़की व दरवाजे खोल देने का संकेत किया। भीषण सर्दी और अच्छों को कपा देने वाली मृत्यु की बेला में भी अकंप योगी अकंप ही रहे। पाटे पर थोड़ा पीछे खसक कर उन्होंने महावीर स्वामी की तरह स्थिर पद्मासन लगाया और महामंत्र नमोकार का जाप किया। फिर प्रभु के वितरागता युक्त जिन बिंब को निहारते रहे। किंचित नजर झुकाकर निज सिद्ध एकटक महावीर स्वाभाविक आत्मा का अनुभव करते, फिर प्रभु को निहारते। फिर शुद्ध बुद्ध निज ज्ञायक स्वभाव का संवेदन करते, फिर प्रभु को निहारते। स्थिरता बहुत बढ़ गई। इसी बीच चिंतित स्वर में कमल जी ने फिर पूछा, साधुओं को बुलाऊं? गुरुवर ने धीरे से न में सिर हिला दिया। वस्तुतः इस समय वे इतनी पैनी भेद विज्ञानी की छेनी का प्रयोग कर रहे थे कि देह और जीव को सर्वथा पृथक अनुभव कर स्व में स्थिर थे। जैसे जैसे श्वासों का आरोह अवरोह बढ़ रहा था, वैसे वैसे गुरुवर की स्थिरता और वहां विराजित साधुओं और श्रावकों की अस्थिरता बढ़ती जा रही थी। 5:25 बजे श्वासों का क्रम बिगड़ने लगा। स्वाभाविक श्वासोच्छ्वास का क्रम पूरी साधु और श्रावक घबरा गए, फिर भी धैर्य रखा और नमोकार बोलने लगे। धैर्य खो गया लगे। निर्मोही गुरुदेव ने एक बार फिर दृष्टि जिनेंद्र प्रभु पर टिकाई। भेद विज्ञान की आभा चेहरे से झरने लगी। लोग क्षण भर को परम वितरागी मुद्रा निहारते हुए सब कुछ भूल गए। 5:30 पर ऊर्ध्व श्वास और तेज हो गया और यह क्रम इस तरह बढ़ता ही गया कि फिर जो श्वास बाहर गई वो लौटकर भीतर नहीं आई। किंतु तत्वज्ञाता पुरुषार्थी गुरुदेव ने मोह क्षोभ संकल्प विकल्प शोक भय आदि सकल विकारों को त्याग कर पद्मासन मुद्रा में निज चैतन्य प्रभु तथा श्री वीर प्रभु का ध्यान करते हुए दृष्टि नासाग्र कर ली। एकत्रित चतुर्विद संग घबरा उठा। नमोकार महामंत्र का जाप तेज हो गया। एक मुनिश्री ने, जिन्होंने कभी आहार आदि की परवाह नहीं की, स्वतः आहार व संग आदि का त्याग किया है। ऐसे गुरुदेव को सदा के लिए आहार व संग आदि के त्याग का स्मरण कराया। कोई मुनिश्री उन्हें संबोधन देने लगे। 5:50 बजे गुरुवर का श्वासों से नियंत्रण समाप्त हो गया। उन्होंने अंतिम 5 श्वासों में अत्यंत मंद स्वर में ओम नमः सिद्धेभ्य का उच्चारण करते हुए 73 वर्ष तक साथ निभाने वाले शरीर का जीर्ण वस्त्र की तरह त्याग कर दिया। अंतिम श्वास के साथ झुके हुए शोक ध्वज की भांति उनका सिर स्वयं की ओर झुक गया, जैसे गुरुवर संकेत कर रहे हो, मैं हूँ अपने में स्वयं लीन, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ। स्वात्मानुभूति से
प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हो।